सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ। मेरा नाम है सौरभ। आज हम टीम बनाएंगे फ्रांस वर्सेस बेल्जियम। अगर कल के मैचेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। इंग्लैंड ने सरप्राइजिंगली नहीं, लेकिन सरप्राइजिंगली बिल्कुल एंड तक उन्होंने मैच को लेके गए। लगभग 90 मिनट्स एंड में जूड बॉलिंगम की एक बाइसिकल किक ने इंग्लैंड को एक्स्ट्रा टाइम दे गए, और उसके बाद हैरी केन के गोल ने इंग्लैंड को जिताया। उसके बाद स्पेन ने काफ़ी आसानी से जॉर्जिया को एक्सपेक्टेडली हरा दिया, और दोनों ही मैचों की प्रेडिक्शन मेरी काफ़ी ठीक गई। स्पेन और जॉर्जिया के बीच मैच में दोनों तरफ से गोल हुआ, और इंग्लैंड की तरफ से जो हमने चारों डिफेंडर लिए थे वो भी फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा डिफेंडर क्रिस्टल पैलेस के गोए हमने लिए थे उन्होंने भी एक असिस्ट प्रोवाइड किया, और कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों गोल स्कोर करा। सो आइए चलते हैं आज के मैच में, फ्रांस और बेल्जियम। आज के मैच के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे टीम कंपोजिशन की, क्या सिचुएशन हो सकती है, कैसा मैच जाएगा, क्लीन शीट आने की किसी की उम्मीद है या नहीं है। सो उस बारे में स्टार्ट करते हैं। सो दोनों ही मैच, अगर मैं एक स्ट्रेट ऑन कहूँ कि ये मैच इस यूरो 2024 का सबसे ज़्यादा देखने लायक मैच हो सकता है, यानी एंटरटेनिंग मैच हो सकता है, क्योंकि गोल्स पड़ने काफ़ी ज़्यादा आसान। दोनों ही बहुत ही अटैकिंग टीम्स हैं, एंटरटेनिंग टीम्स हैं, और स्टार्स से भरी पड़ी टीमें हैं। तो अगर हम लाइनअप की तरफ जाके एक बार दोनों ही टीमों का अब तक का यूरो डिस्कस करें तो मैचेस पे चलते हैं सीधा। तो फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को हराया था 1-0 से। उसका ड्रॉ खेला था नेदरलैंड्स और फ्रांस ने 0-0 का। उसका फ्रांस ने पोलैंड को हराया था, एक ड्रॉ हुआ था 1-1 से, जब पेनल्टी किक लगी थी दोनों तरफ से। किलियन एम्बापे ने फ्रांस की तरफ से, और पोलैंड की तरफ से ऑफ कोर्स रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने वो पेनल्टी किक ली थी। तो अगर हम देखें तो स्टार्स से भरी हुई टीमें हैं, लेकिन ज़्यादा गोल्स अभी तक नहीं किए हैं फ्रांस ने, सरप्राइजिंगली। अगर हम बेल्जियम की तरफ चलें तो पहला मैच स्लोवाकिया से वो हार गए थे 1-0 से। बेल्जियम ने फिर रोमानिया को अपने 2-0 से हराया। उसके बाद बेल्जियम और यूक्रेन का भी 0-0 ड्रॉ रहा। तो आप देख सकते हैं दोनों ही टीमें अटैकिंग टीम्स हैं, दोनों ही टीमों के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन दोनों ही टीमें कंजर्वेटिव कह सकते हैं, या फिर थोड़ा डिफेंस पे ज़्यादा ध्यान देके खेल रही हैं। अगर हम अब हम चलते हैं लाइनअप की तरफ, या फिर इससे पहले एक बार मैचअप देख लेते हैं आगे जाने का। फ्रांस पिछले 6 मैचेस से नहीं हारा है। उसके बाद लेस देन 2.5 गोल्स हैं। ये सरप्राइजिंग लगेगा आप लोगों को। फ्रांस और बेल्जियम जब भी आपस में खेलते हैं तो कम गोल स्कोर होते हैं, जैसे कि मैंने कहा दोनों डिफेंस में ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद अगर हम नीचे चलें, हेड टू हेड क्लीन शीट्स हैं, हेड टू हेड विदाउट क्लीन शीट है बेल्जियम। लेस देन कार्ड है, तो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होता है इन दोनों के बीच में जब भी टीमें सामने सामने होती हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो फ्रांस 5, 2 ड्रॉ और 1 बेल्जियम ने जीता था। आपको साफ दिख जाएगा फ्रांस एज में है इस मैच के लिए। अगर हम पिछले कुछ मुकाबलों की बात करें तो आखिरी बार आमने सामने आए थे जब 2021 में, तो फ्रांस ने 3-2 से हराया था बेल्जियम को। उससे पहले 18 में, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आइए चलते हैं लाइनअप की तरफ स्ट्रेट ऑन। अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें तो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स मैं मार्क कर देता हूँ सबके लिए। सबको किलियन एम्बापे हो गए, उस्मान डेम्बेले हो गए। किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड, उस्मान डेम्बेले पीएसजी। एरन रबियो जुवेंटस के खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया। थियो हर्नांडेस एसी मिलान के लिए खेलते हैं। विलियम सलीब आई गेस आर्सेनल के डिफेंडर हैं। उपचकानो आपको ओपमकानो, जो भी उनका नाम है, सॉरी वो खेलते हैं बायर्न म्यूनिख के लिए। जूल्स कॉन्दे आप खेलते हैं बार्सिलोना, और इंगोलो कॉन्टे आपको दिखेंगे सऊदी लीग में। और अगर च्यूमेनी की बात करें तो ये दिखेंगे आपको रियल मैड्रिड, और एंटोनी ग्रीजमैन ऑफ कोर्स एथलेटिको मैड्रिड के लिए। लेकिन अगर हम मेन प्लेयर्स की बात करें, अगेन किलियन एम्बापे, उस्मान डेम्बेले, एंटोनी ग्रीजमैन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, क्योंकि तीनों ही गोल पोटेंशियल रखते हैं सबसे ज़्यादा। मेरे हिसाब से उस्मान डेम्बेले को ज़्यादा आप असिस्ट के तौर पे देख सकते हैं। किलियन एम्बापे ऑफ कोर्स पेनल्टी लेंगे, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंटोनी ग्रीजमैन कभी भी गोल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं। और डिफेंस की बात करें तो बहुत अच्छा डिफेंस है फ्रांस का। अगर हम इधर से चलें बेल्जियम की तरफ चलें तो मेरे हिसाब से आपको दिखेंगे केविन द ब्रेना स्ट्रेट ऑन। उसके बाद रोमेलू लुकाकू इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद जेरेमी डोकू भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। उसका डिफेंस की बात करें तो केस्टेगन आपके अच्छे प्लेयर हैं। यूरी थिलिमनस आपके जो लेस्टर सिटी के प्लेयर हैं वो भी अच्छे प्लेयर हैं, आजकल मेरे ख्याल से कहीं और खेल रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने गोल भी किया है, तो
इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे सब। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों तरफ से गोल हो सकते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग के लिए खेलना चाहें तो आप डिफेंस पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, अगर हिस्टोरिकली देखा जाए और इस यूरोस की बात करें। लेकिन मैं तो दोनों ही टीमों की तरफ से गोल एक्सपेक्ट करके चलूँगा कि दोनों ही टीमों में से कोई ना कोई डिफेंस ज़रूर तोड़ देगा एक दूसरे का। सो आइए चलते हैं, इसी के साथ अपने ड्रीम 11 टीम की तरफ चलते हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो मेरे हिसाब से स्ट्रेट ऑन आपको बेल्जियम के गोलकीपर सेलेक्ट करने होंगे। अच्छा ऑप्शन है क्योंकि फ्रांस मेरे हिसाब से ज़्यादा अटैकिंग पोटेंशियल भी रखता है। स्ट्राइकर्स की बात करें तो अगर हम देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस मैच के लिए आपके पास। रोमेलो लुकाकू ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं बेल्जियम के लिए। किलियन एम्बाप्पे आपके रहेंगी। ओलिवियर जिरू बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं लेकिन सब्स्टिट्यूट के तौर पे आ रहे हैं। ट्रोसार्ड अच्छे हैं लेकिन अगेन सब्स्टिट्यूट के तौर पे आ रहे हैं। मार्कस थुराम, बारकोला, बाकी नीचे कुछ ऐसे खास नहीं है। मूनी भी अच्छे हैं लेकिन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो जनरली लुकाकू और किलियन एम्बाप्पे ही कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों को ही आपको लेके यहाँ से चलना चाहिए। दोनों ही अपनी अपनी टीमों के लिए मस्ट रहते हैं हमेशा। उसके बाद अगर हम ये आपके मिडफील्ड की बात करें तो मेरे हिसाब से मैच जो होगा वो मिडफील्ड में ज़्यादा खेला जाएगा, अच्छे से खेला जाएगा। एक बार मिडफील्ड को ध्यान रखते हुए देखते हैं कौन इंपॉर्टेंट हो सकता है। कि केविन द ब्रेन, एंटोनी ग्रीजमैन ये आपके लिए मस्ट हैं मेरे हिसाब से। उस्मान डेम्बेले भी आपकी टीम में रहने ही चाहिए। उसके बाद आप एक फ्रांस के इंगोलो कॉन्टे को भी ले सकते हैं। देखिए उन्होंने गोल नहीं किया, असिस्ट नहीं किया, फिर भी 92 पॉइंट्स उनके पास हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। एरन रैबियो एक आप सरप्राइज़ के तौर पे ले सकते हैं। थिलिमनेस पिछली बार गोल किया उन्होंने, वो एक सरप्राइजिंग है। च्यूमनी लॉन्ग रेंज से गोल कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं। ओनाना अच्छे दिख रहे हैं इसमें। और किंग्सले कोमन अभी तक शायद मेरे ख्याल से एक ही बार फीचर हुए हैं। और उसके बाद जेरेमी डोकू भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस मैच के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर हम जाएंगे तो केविन द ब्रेन, एंटोनी ग्रीजमैन, उस्मान डेम्बेले और मैं यहाँ से लूँगा जेरेमी डोकू को। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे इस मैच के लिए डिफेंस तोड़ने के लिए। अगर आपको चलना है डिफेंस की तरफ हम बात करें तो मेरे हिसाब से थियो हर्नांडिस आपके पास होने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। जूल्स कॉन्ते आपके पास होने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं फ्रांस के लिए। उसका हम बात करें डिफेंस में फास्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे बेल्जियम की तरफ से। कैस्टेगन आप ले सकते हैं चाहे तो, लेकिन मैं नहीं लूँगा फिलहाल के लिए। और अगर आप एक और फ्रांस का डिफेंस ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप एक अटैकिंग प्लेयर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। मेरे हिसाब से अगर हम अटैक ऐड करें या तो आप रैबियो ऐड कर लीजिए या एंगोलो कॉन्टे ऐड कर लीजिए, या फिर आप थिलेमेंस को मौका दे सकते हैं। या फिर मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे इस मैच के लिए मेरे हिसाब से एरन रैबियो, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बड़े मैचेस में गोल कर सकते हैं। एंगोलो कॉन्टे और एरन रैबियो की जगह एंगोलो कॉन्टे आपके ज़्यादा डिफेंस में रहते हैं, डिफेंसिव मिडफील्डर हैं। एरन रैबियो थोड़े से अटैकिंग मिडफील्ड खेलते हैं, तो आप इस हिसाब से जा सकते हैं। या फिर आप डिफेंस के लिए तो जा ही सकते हैं, कोई भी आप फ्रेंच का डिफेंडर आप एक चुन सकते हैं। ऊपर में कानो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद और भी कोई अगर खेलता है फ्रांस का, सली पे खेलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं क्योंकि कॉर्नर से दोनों ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि दोनों तरफ से गोल होंगे तो मेरे हिसाब से एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर लेके चलेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब चलते हैं अपने कैप्टन वाइस कैप्टन डिसीजन पे। तो मैं सेफ़ पहले अपने सेफ़ बता देता हूँ कि जो सेफ़ हो सकते हैं मेरे हिसाब से। ये काफ़ी ऑब्वियस है, किलियन एम्बाप्पे आपके डिफेंडर कैप्टन होने चाहिए इस मैच के लिए। उसके बाद वाइस कैप्टन थोड़े से आप या तो रोमेलो लुकाकू को ट्राई कर सकते हैं अगर आप मानते हैं कि दोनों तरफ से गोल हो सकता है, आपको लगता है डिफेंस को तोड़ पाएंगे। रोमेलो लुकाकू, केविन द ब्रेन एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। उसके बाद सरप्राइज़ की बात करूँ तो थोड़ा सा आप चेंज करना चाहें तो मेरे हिसाब से उस्मान डेम्बेले भी एक अच्छे ऑप्शन है। एंटोनी ग्रीजमैन ऑफकोर्स वो ऑप्शन में रहेंगे ही रहेंगे। अगर आपको लगता है डिफेंस में थोड़ा एक ज़्यादा पॉइंट्स मिलने के आसार है इस मैच में तो थियो हर्नांडिस बहुत अच्छे ऑप्शन है इस मैच के लिए वाइस कैप्टन के लिए। अगर मैं सेफ बैट करूं तो मेरे हिसाब से किलियन एम्बाप्पे आपके पास होने चाहिए एज ए कैप्टन, और वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से केविन द ब्रेन ज़्यादा अच्छे रहेंगे इस मैच में। देखिए दोनों टीमें सरप्राइज़ कर सकती हैं, दोनों ही टीमें बराबर की हैं मेरे हिसाब से। तो ये थी मेरी आज की टीम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।